भारत को हमेशा जनसंख्या विस्फोट के लिए जाना गया है, लेकिन अब तस्वीर उलट रही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट सामने आई है और उसके आंकड़ों ने सबको चौंका कर रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं बात साफ है। बात साफ है में आज एक बड़ा सवाल उठाना जरूरी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घट रही है, यह चिंता का विषय है या खुशखबरी है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। 1971 में एक महिला औसतन 5.2 बच्चे पैदा करती थी। 2023 में यह संख्या घटकर 1.9 रह गई है। बच्चों की आबादी 50 साल में 40% से घटकर 24% हो गई है। बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10% तक पहुंच गई है। केरल में तो 15% से भी ऊपर है। कामकाजी उम्र की आबादी अभी सबसे ज्यादा है, 66%, लेकिन यही 20 से 25 साल बाद बूढ़ी हो जाएगी। यानी फिलहाल हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन कल को यही बोझ बन सकता है। दुनिया से सबक हमें लेना पड़ेगा। दुनिया बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत ऐसे देश हैं हमारे सामने उदाहरण के तौर पर जिन्होंने गलतियां करी, और कई ऐसे भी देश हैं जिनसे हम सीख भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें जापान की, जहां पे TFR, जिसको बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, 1.2 है। आबादी घटती जा रही है, गांव खाली होते जा रहे हैं, वर्कफोर्स कम है, पेंशन हेल्थ केयर पर दबाव है, टेक्नोलॉजी ताकतवर है, लेकिन जनसंख्या उसकी कमजोरी है। अगर हम बात करें दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया देश की, दुनिया का सबसे कम टोटल फर्टिलिटी रेट वाला देश, करीब 0.7 वाला। सरकार कैश इंसेंटिव है, छुट्टियां स्कीमें दे रही है, लेकिन युवा बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है। महंगाई और लाइफस्टाइल बड़ी बाधा है वहां पे। इटली और जर्मनी की बात करें तो स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि बच्चे ही नहीं हैं। वर्कफोर्स की कमी पूरी करने के लिए प्रवासी बुलाने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे सांस्कृतिक टकराव बढ़ रहा है। अब दूसरी तरफ अगर बात करें देशों की, जैसे कि नाइजीरिया या फिर अफ्रीका, जहां पे TFR अब भी 5 से ऊपर है। बच्चे बहुत हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल नहीं है। इसका नतीजा क्या है? गरीबी, अस्थिरता और बेरोजगारी। पाकिस्तान, आबादी विस्फोट है, संसाधन कम है, नतीजा महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक और राजनीतिक संकट। भारत की स्थिति, अगर हम भारत की बात करें, भारत बीच में खड़ा है इस समय। अच्छी बात यह है, जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश सफल रही। अब संसाधनों पर थोड़ी राहत मिली। चुनौती क्या है भारत के सामने? बच्चों की संख्या घट रही है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। आज हमारे पास वर्किंग एज बहुत है, लेकिन कल वही बुजुर्ग हो जाएंगे। यानी ताकत से बोझ तक का सफर ज्यादा दूर नहीं। इसका रास्ता क्या है? भारत के लिए रास्ता है संतुलित जनसंख्या। ना जापान जैसी गिरावट, ना पाकिस्तान जैसा विस्फोट। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश करने की आवश्यकता है। बुजुर्गों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है, और महिलाओं को ऐसे माहौल की आवश्यकता है जब परिवार और करियर साथ चला सके। इसमें बड़ा सवाल क्या उठता है? इसी मोड़ पर मतभेद खड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रोथ रेट घटाना एक वरदान है, या फिर ग्रोथ रेट घटना एक वरदान है। कम आबादी, ज्यादा संसाधन, बेहतर जीवन। तो कुछ का मानना है कि यह खतरे की घंटी है। आने वाला भारत बूढ़ा होगा, वर्कफोर्स घटेगी, विकास थमेगा। इसी बीच RSS प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आता है। लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। उनका तर्क है कि आबादी लगातार घटी तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आखिर कौन सही है? क्या हमें खुश होना चाहिए कि भारत पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से निकल चुका है, या डरना चाहिए कि अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का खतरा हमारे सर पर है? फिलहाल बात साफ है में इतना ही। आप खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए देखते रहें इंडिया डेली।